हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 10वां पार्ट है। ठीक है, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्यों ना एक बार रिकॉल कर लें कि पिछले वीडियो में हमने डन क्या किया था। ठीक है, आपको यूआई तो वैसा ही दिख रहा होगा, अभी इस पर बहुत ज़्यादा हम काम तो किए नहीं है। ठीक है, तो चलो हम एक बार रिकॉल करा देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सीखा क्या क्या। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक सर्विसेज पे वर्क किया था जिसका नाम है लॉगिन एंड साइन अप सर्विस और दूसरा है एपीआई सर्विस। तो हमने सीखा था कि एपीआई सर्विस में पहले कैसे हेडर्स हम बनाते हैं जो कोर्स ओरिजिन को हैंडल करता है। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर में एचटीटीपी क्लाइंट यूज़ करके हम फॉर्मेट एरर सेट किए, उसके बाद गेट मेथड सेट किए, पुट मेथड सेट किए, पोस्ट किए और डिलीट किए। उसके बाद इसी एपीआई सर्विस को यूज़ करके हमने लॉगिन सर्विस को भी हैंडल किया। ठीक है, तो ये पिछला वीडियो में हमने इतना डन किया था। अगर सीक्वेंसली देखा जाए तो इसके तुरंत बाद हमें ऑथ गार्ड समझाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ऑथ गार्ड समझाऊँ तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी हमने एक को मतलब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे वर्क नहीं किया और हम डायरेक्टली सर्विसेज ऑथ गार्ड या बताते जाएंगे तो क्या होगा कि थोड़ा मॉरल डाउन होगा। ठीक है, तो उससे बेस्ट है कि हम ऑथ गार्ड को आप किसी भी समय अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिर्फ एक सिंपल छोटा सा वीडियो है, उसमें हम बेसिकली टोकन बेस्ड हैंडल करेंगे, एडमिन लॉगिन, सेलर बायर लॉगिन, इन सारी चीज़ को हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे अपन लास्ट में सेट करेंगे। लास्ट मतलब एक दो वीडियो बाद, पहले एक साइन अप कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑथ गार्ड इंप्लीमेंट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम पहले लॉगिन कंपोनेंट पे आपको ले चलते हैं। लॉगिन कंपोनेंट की बात करें तो हम यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो कोर के अंदर हमने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक मॉडल भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल के बिना हम डेटा को कैसे बाईपास करेंगे अगर कोई यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है। ठीक है, तो लॉगिन करने के यूज़र अगर कोई आप रजिस्टर करना चाह रहा है तो रजिस्टर करने के लिए एक मॉडल से डेटा हम पास करेंगे इकट्ठा एक सेट में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि क्वेरी पैरम्स के थ्रू हम पोस्ट मेथड में यूज़ करेंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे मॉडल। तो यहाँ पे एक हम फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल लिखते हैं, इसके अंदर एक हम क्लास बनाएंगे और उस क्लास को आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट टी एस दे देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं बताता हूँ, इसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट हाइफन मॉडल डॉट टी एस ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट मॉडल टीएस इसलिए मैंने बनाया क्योंकि हमें इसी के अंदर अपने यूज़र्स का भी मॉडल रखना है, इसी के अंदर हमें प्रोडक्ट का मॉडल रखना है, इसी के अंदर हमें ऑर्डर का भी मॉडल रखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं यूज़र के लिए मॉडल। तो यूज़र के लिए एक मॉडल बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक क्लास एक्सपोर्ट करनी होती है। तो आप सिंपली यहाँ लिखो एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लास, और उसके बाद यहाँ मैं देता हूँ यूज़र, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट। अब इसके अंदर आप वो सारे पैरामीटर पास करोगे जो आप एक यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए आपको डेटा चाहिए, मतलब उसका एक की रखोगे और उसका डेटा टाइप बताओगे। लाइक मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ मैं देता हूँ नेम। नेम हमारा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। कॉमा यूज़ करो, कॉमा नहीं यूज़ करना, यहाँ पे यूज़ करना है आपको टर्मिनेटर। ठीक है, अब जब टर्मिनेटर आप यूज़ करोगे तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ माउस ले जाते ही आपको आएगा कि नेम हैज़ नो इनिशियलाइजेशन इज़ नॉट डिफाइनेटली असाइंड द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं इसको फिक्स करने के लिए। अब देखो एरर दूर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करने हैं। मैंने नेम दिया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड किस टाइप का होगा हमारा, पासवर्ड भी स्ट्रिंग टाइप का हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे अपलोड फ़ोटो ले लेते हैं। अपलोड फ़ोटो का पी कैपिटल रखते हैं और इसको भी हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड एक्सप्लेनेशन सिंबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं रोल। रोल भी हमने ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस में ही रखो तभी चलेगा। ठीक है, आप इन ऑर्डर में भी रख सकते हो मॉडल में अपना डेटा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने नेम, पासवर्ड, अपलोड फ़ोटो, रोल रख लिया। मोबाइल नंबर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर, इसको आप मोबाइल नंबर को भी एज स्ट्रिंग रखो, सही रहेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम रखेंगे एड्रेस। एड्रेस हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम देंगे एड्रेस टाइप का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस किस टाइप का है, ठीक है। तो अभी मैं एड्रेस आपको बताऊंगा किस टाइप का है। इस एड्रेस को अभी आप समझ जाओगे। यहाँ पे नीचे मैं एड्रेस टाइप का बनाऊंगा, एक एड्रेस का अलग अपना बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे एड्रेस के अंदर एड्रेस 1, एड्रेस 2, जिप कोड, स्टेट, सिटी, ये सारी चीज़ डिटेल्स थी। तो उसको जब मैं बनाऊंगा तभी इसी में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ जेंडर। जेंडर भी आपका स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, ठीक है। और लैंग्वेज भी दे सकते हो आप, लैंग्वेज भी आपका स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। एंड ईमेल स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ DOB ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। एंड यहाँ पर आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन याद है आपको, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपका होगा बुलियन टाइप का, क्योंकि ये एज ए ट्रू फॉल्स जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर एज आपका होगा नंबर टाइप। एंड उसके बाद यहाँ पे अबाउट यू भी था, अबाउट यू को भी हम ऐसे रख देते हैं स्ट्रिंग टाइप को, ठीक है। इतना डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको सारी चीज़ रिकॉल हो गई होगी। देखो अभी ये एरर आ रहा है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अगेन हम यहाँ पे एक एक्सपोर्ट करते हैं क्लास, एक्सपोर्ट क्लास, और ये एड्रेस उठा लेते हैं। अभी देखो इसका एरर दूर हो जाएगा, दूर हो गया एरर। अब यहाँ पे हम क्या क्या पास करेंगे वो भी देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे आईडी देंगे एड्रेस की, जो आईडी होगा वो नंबर टाइप का होगा, ठीक है। एंड एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग होगा। और एड्रेस का लाइन नंबर 2 भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर लेंगे एड्रेस 2, ठीक है। एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2 हो गया, एंड सिटी हो गया, स्ट्रिंग टाइप का ये रह गए। एंड यहाँ पर स्टेट हो गया, ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। और फाइनल यहाँ पे जिप कोड जो होगा वो होगा नंबर टाइप का, ठीक है। तो आपका ये सारे यूज़र से रिलेटेड जितने थे वो बन गए, ठीक है। अब इसी के अंदर हम प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेते हैं और इसी के अंदर हम अपना ऑर्डर भी यूज़ करेंगे। तो चलो नेक्स्ट बना लेते हैं, नेक्स्ट क्लास एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारा कुछ आईडी नंबर टाइप का, एंड यहाँ पे नेम प्रोडक्ट का जो भी होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड अपलोड फोटो स्ट्रिंग टाइप की होगी। यहाँ पे अपलोड डिस्क्रिप्शन भी होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। और यहाँ पे MRP जो होगा हमारा नंबर टाइप का होगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस भी जो होगा वो भी हमारा नंबर टाइप का ही रहेगा। एंड यहाँ पे जो स्टेटस होगा, स्टेटस हमारा बुलियन टाइप का होगा, मतलब एक्टिव है, पेंडिंग है, पब्लिश है, इनएक्टिव है, इन सारे जो होंगे ना वो सारी
कंडीशन बेस्ड होगी, वो सारी आपको आगे डिस्कस करेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया, और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर के लिए भी बना लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं जस्ट, और यहाँ पेस्ट करेंगे, और सिंपली यहाँ पे हम पास करेंगे ऑर्डर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें सेम चाहिए। सेम क्या चाहिए, लगभग ऑलमोस्ट चेंज ही है, तो हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ देंगे यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र की आईडी जो होगी वो नंबर टाइप की होगी, और यहाँ सेलर की 1 सेकेंड, यहाँ सेलर की आईडी जो होगी वो भी नंबर टाइप की होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट टाइप का होगा, इस प्रोडक्ट के टाइप का, ठीक है। देखो इंटरकनेक्शन में बनाते चल रहा हूँ, आप इससे समझ सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज़ यहाँ पे मैं हैंडल करने वाला हूँ, और इसको देख के आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। तो आप इसे बस स्टेप वाइज फॉलो करते चलना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिलीवरी एड्रेस भी डालेंगे, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस, जो डिलीवरी एड्रेस होगा बेसिकली वो भी हमारा एड्रेस टाइप का ही होगा, ठीक। एंड कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे हम इसको नंबर टाइप का रखेंगे। एंड यहाँ डेट टाइम ज़रूर देंगे, ठीक है। डेट टाइम जो होगा हमारा स्ट्रिंग होगा। अब आप सोच रहे हो कि इसको डेट टाइम टाइप का क्यों नहीं रख रहा हूँ, तो मैं आगे जब डेट टाइम पे पहुँचेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे कि क्यों यहाँ पे हमने डेट टाइम नहीं दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मॉडल बन के तैयार हो गया है, और इस मॉडल को मैं बेसिकली इसलिए बनाया क्योंकि हम अब यूज़ करने वाले हैं अपने लॉगिन को। मतलब लॉगिन पैनल हमारा कहाँ मिलेगा, आप लोग को पता है कस्टमर के अंदर ये हमारा लॉगिन है, और हम इस लॉगिन पे वर्क करने वाले हैं। इसके पहले टाइपस्क्रिप्ट पार्ट पे वर्क करेंगे, और उसके बाद फिर इसके हम HTML पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस मॉडल तक ही हम रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 10-15 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि एक बार में 15 से 20 मिनट का वीडियो लगे, उसमें टाइपस्क्रिप्ट फाइल, और हो सकता है 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नेक्स्ट वीडियो बन जाए, और उसी में मैं अपना HTML फाइल दोनों को कंबाइंड करके डेटा रजिस्टर करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स में बता देना कि आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली। आपके सिस्टम पे जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप भी मेरे साथ सीखते चल रहे हो, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर पिंग करें।